हरे भरे वृक्षों की कटाई से पर्यावरण पर संकट। डूंगरपुर के वणियाप गांव में पेड़ तस्करी गिरोह सक्रिय। भरत नाई ने लगाए गंभीर आरोप। प्रशासन की लापरवाही से बढ़ रही हरियाली की तस्करी। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वणियाप गांव में हरे भरे वृक्षों की अवैध कटाई का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी भरत नाई पुत्र सुखलाल नाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके कब्जे वाली निजी जमीन पर लगे नीम और अन्य प्रजातियों के हरे भरे पेड़ों को लोगों ने काट दिया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाने की भी कोशिश की गई। भरत नाई ने इस संबंध में पहले गलियाकोट तहसील और चित्री थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई, मगर वहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भरत नाई ने जानकारी दी कि मौके पर पहुंचे पटवारी ने पहले 30 पेड़ काटने की बात रिपोर्ट में लिखी, लेकिन बाद में आंकड़ा घटाकर सिर्फ 5 नीम के पेड़ों तक सीमित कर दिया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि दोषियों पर महज 500 रुपए का प्रति पेड़ 100 रुपए के हिसाब से आर्थिक दंड लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गिरोह लगातार सक्रिय है और इस क्षेत्र से हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई कर गुजरात की ओर तस्करी की जा रही है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण पर्यावरण को गंभीर क्षति हो रही है। प्रशासन की उदासीनता से उठे सवाल। भरत नाई का कहना है कि सरकार एक और वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ जैसे नारे देती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ऐसे अपराधों पर आंख मूंदे बैठा है। बिना किसी परमिशन के पेड़ों को काटना कानूनन अपराध है, लेकिन इसके बावजूद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि गिरोह के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच कमेटी बनाई जाए। हरे भरे पेड़ों की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र बनाया जाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी सजा दी जाए। यह मामला प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है और यह दर्शाता है कि यदि समय रहते कठोर नहीं कदम उठाए गए तो आने वाले समय में हरियाली और पर्यावरण की क्षति और भी भयावह रूप ले सकती है। मैं भरत पिता सुखलाल नाई निवासी वणियाप पटवार हल्का सिलोई का निवासी हूँ। मेरे गांव वणियाप आराजी खसरा नंबर 702 मौजा वणियाप में हरे पेड़ काट दिए गए हैं, जिस संबंध में मैंने 28 फरवरी 2025 को थाना चित्री से कार्रवाई की थी, जिसके पश्चात कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस लोगों ने वृक्ष काटे थे वो वृक्ष काटे हुए चोरी करके ले गए। और जिसके बाद में मैंने एसपी साहब डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक और उपखंड कार्यालय गलियाकोट को कार्रवाई की, जिसके पश्चात कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर को अवगत कराया जन सुनवाई में, जिसके पश्चात कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई में ज़मीन संबंधी विवाद बता दिया और इस बात को यहीं टालने का मेरे को गुमराह किया गया, जिसके बाद में मैंने फिर से कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत कराया। तो मौके पर पटवारी साहब आए और मौके पर कुल 35 वृक्ष काटे हैं, जिसमें 30 तो नीम के पेड़ हैं, बाकी 2 रिजगे हैं और 3 कजड़ी के झाड़ हैं। और संपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने इस बात का अवगत कराया, फिर भी पटवारी साहब 1 महीने बाद आए और रिपोर्ट मेरे को 4 महीने बाद प्राप्त हुई, जिसके पश्चात मैंने एडीएम महोदय से अवगत कराया और मैंने सारे साक्ष्य पेश किए। और मौके पर मैंने बुलाना चाहा था, लेकिन पटवारी साहब नहीं आए और एक ही बार आए। उसमें रिपोर्ट में जो भी मौके पर स्थिति थी वो नहीं लिखी और 5 ही नीम के पेड़ काटे गए, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है, जबकि मौके पर 30 नीम के पेड़ हैं और बाकी अन्य जंगली कजड़ी और रिजगे के पेड़ हैं, जिस कारण मैं असंतुष्ट हूं। इसलिए मैंने महोदय पत्रकार जी से निवेदन किया था कि आप भी खुद मौके पर उपस्थित होकर ये सारी जानकारी लेवे और हमारे गांव के आसपास
काफ़ी लोग पेड़ काट रहे हैं और कटवा रहे हैं, जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस कारण मैं असंतुष्ट हूं। और मेरे गांव में ये लोग तस्करी का काम करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको जल्द से जल्द रोकना ज़रूरी है और जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए और जेल होनी चाहिए। ये मेरी इच्छा है। मैं भरत पिता शुक्लानंद नाई निवासी वणियाप से बोल रहा हूँ और मेरी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को, दोषी लोगों को सज़ा की जाए। अभी तक क्या कार्रवाई हुई इनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई जो हुई है वो ठीक से नहीं हुई है। कहने का मतलब कि जो ठोस कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई। अभी तक जो वृक्ष काटे गए थे इसमें एक को ही पाबंद किया गया, बाकी 4 फरार घूम रहे हैं और इनको कोई सज़ा का प्रावधान है, लेकिन सज़ा नहीं की है और वो भी अपने हौसले बुलंद करके घूम रहा है और मेरे को डराया और धमकाया जा रहा है। और मौके पर जो स्थिति है वो प्रदेश पटवारी साहब में लिखी नहीं है और इस केस को यहीं निराकरण कर दिया है, ऐसा मैंने एप्लीकेशन में पढ़ के देखा। साहब ने जो मौका मुआयना किया उसमें कितने पेड़ काटे हुए बताए? पटवारी साहब ने जिस मौका मुआवजा किया इसमें पहले 30 पेड़ काटने को बताया। इसके बाद में एडीएम साहब को जो रिपोर्ट पेश की इसमें 5 नीम के पेड़ काटने को बताया गया है। तो ये तो सरासर गलत है। जो सही है, सत्य बात है, वो नहीं बताई है। तो अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? अगर आम इंसान अगर कार्रवाई करता है तो उसकी ठोस कार्रवाई होती नहीं है, तो ये तो गलत है। आपको धमकियां दी जा रही है? कौन दे रहा है धमकी? धमकियां है जो पेड़ काटने वाले धमकियां दे रहे हैं कि अगर तू हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे परिवार को जान से मार देंगे, ऐसा कह रहे हैं। इसके बारे में मेरे को एक बार तहसीलदार साहब ने भी मेरे को डराया था कि तू कौन होता है कलेक्टर के पास कार्रवाई करने वाला। इस तरह से मेरे से अभद्र व्यवहार किया और इन लोगों के सहयोग से ये पेड़ कट रहे हैं। ये जब प्रशासन को मैं सूचित कर रहा हूँ फिर भी ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये तो सरासर अन्याय है, तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए। अन्याय। आपकी तहसील कौन सी लगती है और थाना कौन सा लगता है? हमारी तहसील गलियाकोट लगती है और चितरी थाना है। तो थानाधिकारी से जब आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने कहा कि जिसके ज़मीन है वो पेड़ काट सकते हैं यूँ। तो ज़मीन किसकी है? ज़मीन बिलाना ज़मीन है, ज़मीन किसी की भी नहीं है। ज़मीन बिलाना है। बिलाना ज़मीन के मेरे पास रसीदें हैं और मैं पेनल्टी भर रहा हूँ और सारी रसीदें की पेनल्टी मैंने श्रीमान उपखंड कार्यालय में पेश की हैं। तो ज़मीन का तो कोई विवाद इसमें आया नहीं है? विवाद आ रहा है तो पेड़ काटने का आ रहा है? जी सर, ज़मीन का कोई विवाद नहीं है, पेड़ काटने का ही विवाद है। तो पेड़ जो उन्होंने काट दिए हैं, क्या उन्होंने किसी से परमिशन ली थी इस बारे में? नहीं, किसी से परमिशन नहीं ली है पेड़ काटने के संबंध में और पूछा भी नहीं है मेरे को भी। तो ये पेड़ काटने के बाद इसका करते क्या है आगे? ये तस्करी करते हैं, गुजरात भेजते हैं और आके ले जाते हैं यहाँ से। ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं और इस तरह का अपना पालन पोषण करते हैं, हरे वृक्ष काट करके पर्यावरण को नुकसान पहुँचा के। तो अभी तक लगभग कितना यहाँ से लकड़ियाँ जा चुकी हैं ऐसी हरी भरी? यहाँ से कम हमारे गांव के आसपास से कम 800 से 900 वृक्ष काट दिए गए हैं और आप मौका मुआवजा श्रीमान कर सकते हो। और फिलहाल तो मैं अपने जो मौके पे आया हूँ वो आपको अवगत करा रहा हूँ और चारों तरफ आप घूमना चाहो तो घूम के देख भी सकते हो। मैं सारी लकड़ियाँ बताता हूँ कहाँ कहाँ काटे हैं वो। तो आप जैसा बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने आपको बोला कि आप सीधे कलेक्टर साहब के पास क्यों गए, तो क्या मजबूरी रही आपकी तो आप कलेक्टर साहब से ये शिकायत दर्ज करवाई आपने? इसीलिए सर कि मैंने 28 फरवरी को कार्रवाई की थी, इसके बाद में मैंने उपखंड कार्यालय में कार्रवाई की थी, इसके बाद में सुनवाई नहीं हुई। इस कारण मैं श्रीमान कलेक्टर से पास के गया था मैं, तो यही वजह थी कि ये प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी लोगों ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। यहाँ मतलब आपकी कार्रवाई नहीं हुई तब जाकर आपको आगे जाना पड़ा? जी सर। तो जब आप आगे गए कलेक्टर साहब के पास तो इसके बाद में कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिए उन आदेशों पर यहाँ जो खंड स्तरीय कार्रवाई हुई वो किस तरह की हुई थी? वो कार्रवाई हुई तो कलेक्टर साहब ने बोला कि साक्ष्य पेश करो। साक्ष्य हमने पेश किया
23 तारीख को, ये इस महीने में। तो साक्ष्य पेश करने के बाद में मेरे को पूछा भी नहीं कि इसका क्या करना है यूँ। तो मैंने बोला, मैडम साहब को बोला कि वो आगे रिजल्ट क्या है वो तो आपको देखना है। वृक्ष काट दिया, इसके बाद का मैंने अवगत कराया, साक्ष्य भी दिए मैंने, फोटोग्राफ सब कुछ दिया है। और जो लोग आज़ाद घूम रहे हैं उनके मौके पर जो उपस्थित होकर मैंने फ़ोटो लिए थे वो भी आपको दिए हैं। अब कार्रवाई क्या होती है, क्या ठोस कदम उठाए, वो तो आपका अधिकार है। बिलाना ज़मीन है, इसलिए साफ कार्रवाई करना आपका अधिकार है। ऐसा मैंने अवगत श्रीमान को कराया था। तो प्रशासन से अंतिम एक बार आपसे सवाल कर रहा हूँ कि प्रशासन से ये जो पेड़ काट दिए हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं उनसे? मैं यही चाहता हूँ कि हरे वृक्ष नहीं कटे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाए, और जो जिन लोगों ने पेड़ काटे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जाए। मैं यही अपील करता हूँ। थाने में आपने नामजद रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ? नामजद रिपोर्ट दी है मैंने, जिन जिन लोगों ने, और साक्ष्य भी पेश किए हैं मैंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।